डिजर्विंग होने के बावजूद भी आप उस कुर्सी तक, उस डिलीवरेंस तक, उस छुटकारे तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमने ये सब बातें सुनी हैं। अय्यूब 33 उसकी 15 आयत में लिखा, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। उसकी अगली आयत में लिखा कि परमेश्वर आपके कानों को फिर खोलता है जब आप रात को स्वप्न में और दर्शन में होते हैं। सब बोलो आमीन। इस अय्यूब की 33 उसकी 16 आयत को भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप उसे ध्यान से सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरी नाइट लाइफ तेरे काबू में होनी चाहिए। 16 में लिखा, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। कब? 15 आयत में स्वप्न में। कब? रात को दिए हुए दर्शन में। 16 आयत में लिखा, वह मनुष्यों के कान खोलता है। आप अपने बच्चे के कान खोलते जब वो जाग रहा होता है, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है घोर निद्रा में। परमेश्वर कहता है कि रात में, स्वप्न में, जब मनुष्य नींद में होते हैं, बाइबल कहती परमेश्वर वो तुम्हारे कानों को खोलता है। रात जो दूसरे लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का टाइम हो सकता है, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए वो एक सुपरनैचुरल काम करने का, परमेश्वर के साथ बात करने का, परमेश्वर से नई दिशा को लेने का, उसकी अगुवाई को लेने का टाइम है। आमीन। हम सब जानते हैं, बाइबल कहती है कि सुलेमान जब भेंट को चढ़ाता रहा और बलियां चढ़ाता रहा परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के उस संदूक के सामने, तो बाइबल कहती है परमेश्वर रात को दर्शन में सुलेमान को दिखाई दिए। सपने में सुलेमान से कहा, तू क्या चाहता है? सुलेमान ने कहा, तेरे लोग बहुत ज्यादा है, मुझे बुद्धि चाहिए कि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, लेकिन तुझे पैसा भी देता हूं, ऐश्वर्य भी देता हूं, ना तेरे बाद किसी राजा को दूंगा, ना तेरे से पहले कभी किसी को दिया। और बाइबल कहती वो बुद्धि काम करना शुरू कर गई। और उसके बाद फिर पहला राजा 3 उसकी 16 से 28 में कुछ हुआ, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, उस समय 2 वेश्याएं, 2 प्रोस्टिट्यूट वेश्या राजा के पास उनके सामने खड़ी हुई। उनमें से एक कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं। इसके संग घर में रहते हुए मेरे बच्चा पैदा हुआ, और फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई, और हम संग ही संग थी, और हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। उसने कहा, मेरे बेबी पैदा हुआ, और उसके बाद 3 दिन के बाद इसके भी बेबी पैदा हुआ। उसमें लिखा 19 आयत में, और रात को इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। कब मरा वो? ऊंची आवाज में बोलो, कब मरा? रात को वो मरा, उस स्त्री के नीचे दब के। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी यानी मैं सो रही थी, तो मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ लड़का मेरी छाती के पास लेटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी तो उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को ध्यान से मैंने देखा कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ तेरा है। परंतु ये कहती रही, नहीं, मरा हुआ मेरा है, मरा हुआ तेरा है, जीवित पुत्र मेरा है। बाइबल कहती है सर है। लोगों को फोन आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे मैसेज आया कि आपकी दुकान में आग लग गई। मैं आधी रात को सो रहा था, मुझे मेरे फलाने को मैसेज आया, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया रात को ही। आधी रात को मुझे मैसेज आया। डेविल क्या करता है? वो चाहता है कि जब आप अलर्ट नहीं हैं, क्या ऐसा हो सकता है, यहां इतने माएँ बैठी हैं, आपके जितनों के बच्चे हैं, कि आधी रात में आप इतनी गहरी नींद में है कि आपका बच्चा ही कोई उठा के ले गया। यही हाल आज क्रिश्चियन लोगों का है। ऐसी बहुत कम माएँ होती हैं कि अगर आप उनके बच्चे को उनके साथ आपने लेटाया हो और आप उनके बाजू, सिर्फ उसी की नहीं है जिसने अपने मरे हुए बच्चे को रख दिया, उसका भी रात को ही बच्चा मरा, और दूसरी का भी रात को एक्सचेंज किया गया। जिन व्यक्तियों को यह मालूम है कि रात एक्सचेंज करने का टाइम है, जो युद्ध, जो लड़ाई आपका परिवार हार चुका है, आपकी मैरिज हार चुकी है,
जिस दिन आप रात को उठ जाएंगी प्रेयर के लिए, आप जीत हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो फाइनेंस खत्म हो चुका है, जो फाइनेंस टूट चुका है, जो परिवार फिनिश हो चुका है, शैतान ने डेस्टिनी आपकी उठा ली है, आज से फैसला करके जाओ, रात को आऊंगी घुटनों के ऊपर, शैतान को जीवित बच्चा आपका वापस करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको उसको मालूम कैसे हो सकता है कि मां अपने दूध पीते बच्चे को इतनी गहरी नींद में सो जाए कि उसका बच्चा कहीं उठा के लेके जाए? ऐसा नहीं हो सकता। वही क्रिश्चियन हैं जिनकी लाइफ में सैड स्टोरीज हैं, जो रात को इतनी गहरी नींद सोते हैं कि रात को 9 बजे 10 बजे सोएंगे और सुबह 8 बजे उनकी आंख खुलती है। आप एक डेंजर जोन में चल रहे हैं, आप एक खतरनाक जोन में जी रहे हैं। ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो सुबह रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उनकी आंख खुलती। आप एक डेंजरस लाइफ जी रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि रात को डेविल एक्सचेंज करने के लिए आता है। रात को ही शैतान आपकी डेस्टिनी को एक्सचेंज करने के लिए आता है। एकदम से आप बोलते पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, अच्छा भला था लेकिन पता नहीं इसका एकदम से स्वभाव चेंज हो गया, एकदम से ये ऐसा करने लगा, क्योंकि आपने अभी तक अपनी रात वाली जिंदगी के ऊपर फतह नहीं पाई। पता नहीं मैं एकदम से सुबह उठी और मेरे पेट में गड़बड़ है, अब 4 साल हो गए मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, अब 4 साल हो गए मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, पता नहीं रात को क्या हुआ। शैतान आया और एक्सचेंज करके चला गया, मुर्दा चीज रख के चला गया, जीवित चीज उठा के चला गया। अब आपका शैतान को जूती मारने का, उसके खिलाफ उठने का, रात को प्रार्थना करने का, एक्सचेंज करने का टाइम आ चुका है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मेक श्योर आपके पास हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन ऐसा टाइम हो जब आप फुल नाइट प्रार्थना करें। आपके पास ऐसा समय हो कि आप रोज रात को कुछ घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आप नाइट में जरूर प्रार्थना करें। मेक श्योर जब आप सोने के लिए जाएं तो आप टीवी देखकर ना जाएं, मोबाइल देखकर ना जाएं, ज्यादा इधर उधर की बातें गपशप लगा के ना जाएं, प्रार्थना करने के बाद जाएं ताकि परमेश्वर सपने में उन चीजों को बदल सके। बाइबल कहती है सपने में ही सुलेमान के परमेश्वर आए और परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। वो सपना देख रहा है और सपने में उसे मालूम था उसको क्या बोलना है। इतना कॉन्शियस था वो, अपने सब कॉन्शियस में, अपने विवेक में इतना ज्यादा अलर्ट था कि उसे सपने में भी ये मालूम था कि मुझे परमेश्वर को क्या बोलना है। अगर सुलेमान दुनियावी होता तो मैं आपको दावा करता हूं उसे ये इनकाउंटर कभी ना मिलता। परमेश्वर सपने में उससे कभी बात नहीं कर सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस करना चाहते थे और कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा। और जब 99 ईयर का अब्राहम हो गया, 75 साल से 24 साल बाद परमेश्वर उसके सपने में आके क्या बोलते हैं, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जैसे ही उसको परमेश्वर ने बोला सिद्ध होता जा, इसका मतलब अगर मैं आज आपके पास आकर बोलूं कि भाई ये कमियां ना अपनी जिंदगी से निकाल दे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में क्या कमी है। आपको मालूम है मैं टीवी ज्यादा देखता हूं, आपको मालूम है नहीं मैं नशा करता हूं, आपको मालूम है नहीं मैं गाली निकालता हूं, आपको मालूम है नहीं मैं चोरी करता हूं, आपको मालूम है मेरी प्रार्थना कम है, आपको मालूम है आपकी यारी दोस्ती बहुत ज्यादा है। वो कमी आपको मालूम होती। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ये कमी निकाल और सिद्ध हो जा, उसको मालूम था वो कमी कौन सी। उसने कहा ठीक है परमेश्वर। जैसे ही अपनी कमी को दूर किया, अगले कुछ ही पलों में उसको स्वर्गदूत दिखाई देते और अब उसको दिख रहा है कि ये दूत है। उसने कहा आओ मेरे घर में पधारो, खाना खाओ, जब तक खाना ना खाओ तब तक जाओ नहीं। पहले भी दूत उसके घरों में आते होंगे लेकिन वो कभी उनको पहचान नहीं पाता था। बाइबल कहती है जब दूत आपकी जिंदगियों में आते हैं, बाइबल कहती है, नया नियम कहता है, इब्रानियों की पुस्तक कहती है, कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहनाई की है। कितनों ने अनजाने में, यानी उनको मालूम भी नहीं था कि मैं जिसकी पहनाई कर रहा हूं, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं, ये एक स्वर्गदूत है, इंसान नहीं। अब अब्राहम को मालूम था कि ये स्वर्गदूत है, लेकिन कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो पहले भी उसके पास आते हों और अब्राहम उन्हें पहचान ना पाता हो। उसे लगता हो राह का निकलता हुआ कोई राही है, कोई निकल रहा है, कोई मुसाफिर है जो मेरे रास्ते से निकल रहा है, कोई साथ के मोहल्ले का लोग है कि या कोई साथ के कोई शहर में जा रहा है। लेकिन अब अब्राहम को मालूम था क्योंकि उसने अपने जीवन की कमियों को जीत लिया था और उनको दूर कर दिया था।
अब बाइबल कहती है रात को वो उठी, अपना मरा हुआ बच्चा रखा और जीवित उठा लिया। कितने लोग हैं जिनकी मैरिज लाइफ मर चुकी, आप खूबसूरत हैं, हस्बैंड दूसरी वाइफ के साथ है। कितने लोग हैं जिनकी बेटी उनको बुलाती तक नहीं और घर से बाहर लोगों से हंस हंस के मिलती है। कितने लोग हैं जिनके अपने घरों में कलेश है। कारण क्या? कारण शैतान है जिसने अपनी को चुरा लिया, जिसने आपकी जीवित चीजों को चुरा कर वहां मुर्दा चीजें रख दी। कारण शैतान है। कारण आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। आप ये समझते हैं कि आप जस्ट जीसस जीसस पुकारेंगे, आप जस्ट यीशु मसीह को मान के संडे चर्च चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। संडे चर्च जाने का फायदा यह है कि जो वचन आपको समझाया जाता है, जो फायर आप संडे रिसीव करते हैं, उसको घर जाओ और इस्तेमाल करो। आज रात को रेस्ट करके कल सुबह उठो, पर्सनल प्रेयर करो। उसके बाद कल रात सोने से पहले प्रार्थना